इतना माल बेचेंगे कि कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ओके, अब इसको 3 स्टेज में हम सिखाएंगे। स्टेज नंबर 1, इंटायर स्टेक सेल। जितना था हम सारा बेच दिए, हम कुछ भी नहीं रखा। इंटायर सब्सिडरी इज डिस्पोज्ड। अगर मेरे पास 100% स्टेक था तो 100 बेच दिए, 70 था अगर मेरे पास तो हम 70 बेच दिए। तो उसमें हम आपको 2 बार सिखाएंगे कि मेरे पास 100 था और मेरे पास लेस देन 100 था। 2 बार हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि जब 100 मेरे पास है ना तो देयर इज नो एनसीआई, देयर इज नो एनसीआई इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और अगर 70% मेरे पास था तो देयर वॉज एन एनसीआई इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो हम पहले ये वाला सिखा रहे हैं। बहुत हम चारों को एक साथ भी सिखा सकते हैं, हम 4 पार्ट में सिखा रहे हैं। ध्यान से देखना, पहले ये दोनों देखो। कंट्रोल खत्म हो गया, कंसोलिडेशन होगा क्या? सर खत्म हो गया सब्सिडरी रिलेशनशिप, कंट्रोल ही खत्म हो गया। कंट्रोल है तभी तो सब्सिडरी है, तभी तो कंसोलिडेशन है। अगर हम 100% स्टेक बेच दिए, अपना सब कुछ बेच दिए, तो पहले दिमाग में ये लगाओ कि रुपया आएगा। स्टेक सेल हुआ है, रुपया तो आएगा ही। नेट एसेट सब्सिडरी का उस दिन जितना भी मेरे बैलेंस शीट में है वो एलिमिनेट हो जाएगा। गुडविल जितना भी बैलेंस शीट में है उस सब्सिडरी से रिलेटेड वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। आपने सब्सिडरी बेच दिया ना, तो सब्सिडरी से रिलेटेड आपके बैलेंस शीट में क्या है? सर वो सब्सिडरी का नेट एसेट है और गुडविल है। तो नेट एसेट को और गुडविल को उड़ा दो, बैंक आपके घर में आएगा। अगर रुपया आया 100 करोड़, नेट एसेट और गुडविल मिला करके, नेट एसेट मान लो 50 करोड़, गुडविल मिला लो 10 करोड़, तो 60 करोड़ का माल 100 करोड़ में बेच दिए, 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को P&L में भेज के शांत हो जाओ। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का बात कर रहे हैं। अब आप बोलो सर कंसोलिडेशन तो होगा ही नहीं। मानो मेरे पास और सब्सिडरी है, ये एक सब्सिडरी हम बेचे हैं, गॉट द पॉइंट? सर कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा बात बाकी है।